गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आगे दूसरे कूल की बात करेंगे। 2 नंबर कूल जो है उसकी बात करने वाले हैं। और 1 नंबर पे तो हमने फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कूल का उपकुल था, उसकी बात कर ली थी। आज 2 नंबर जो है हमारा वो है सोलेनेसी कूल। कौन सा कूल है? सोलेनेसी कूल जो है उसकी बात हम करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सोलेनेसी कूल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि सोलेनेसी कूल क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसके सिंपल नाम की बात करते हैं। सिंपल नाम का मतलब है इसके सामान्य नाम की बात करते हैं। सामान्यतः इसको क्या कहा जाता है? तो इसको आलू कूल भी बोला जाता है। तो नाम आते ही आप लोग समझ गए, आलू इसी कूल के अंदर आएगा। क्या बोला जाता है? इसको आलू कूल कहा जाता है। आलू कूल के अलावा इसको सोलेनम कूल भी कहा जाता है। आजकल वर्तमान में इसको क्या नाम दिया जाता है? सोलेनम कूल भी इसको बोला जाता है। तो आप लोग दोनों नाम इसके याद रख सकते हो। इसके अलावा अब अगर हम बात करें इसके वितरण की, किसकी बात करें? वितरण की बात करें कि कहाँ कहाँ ये फैले हुए हैं, इसके सदस्य कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए इसका जो वितरण है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और उपोष्ण, ठीक है, और तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तथा कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्रों में क्या है? पाए जाते हैं। तो ये इसका वितरण हो गया। इनके सदस्य इन परिस्थिति वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। अब हमने जैसे जिस प्रकार से हमने फैबेसी कूल के अंदर बात की थी कायिक लक्षणों की, उसके बाद में पुष्पीय लक्षणों की, उसके बाद में पुष्पसूत्र, उसके बाद में आर्थिक महत्व की बात जो है की थी, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी वही बात करेंगे। तो सबसे पहले कायिक लक्षणों की बात करते हैं। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनके हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात जो है हम लोग करते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले स्वभाव पढ़ते हैं। मतलब ये होते कैसे हैं? स्वभाव, हैबिटाट का मतलब क्या होता है? इनका आवास स्थान, और ये कैसे होते हैं। तो इनमें अधिकांश जो पौधे हैं प्यारे बच्चों, अधिकांश जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? अधिकांश पौधे जो हैं वो शाकीय होते हैं। अधिकांश पौधे क्या होते हैं? शाकीय होते हैं और 1 वर्षीय होते हैं। शाकीय और क्या होते हैं? 1 वर्षीय होते हैं। जैसे तम्बाकू, ठीक है ना, टोबैकम निकोटियाना जो है वो तम्बाकू वो इसी कूल के अंदर आती हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, तम्बाकू कौन से कूल में आता है? इसी सोलेनेसी कूल के अंदर आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वभाव कैसे दिखते कैसे हैं? शाकीय होते हैं और 1 वर्षीय होते हैं। शाकीय होते हैं और कैसे होते हैं? 1 वर्षीय होते हैं। अब बात कर लेते हैं जड़ की। किसकी बात कर लेते हैं? जड़ की बात कर लेते हैं कि इनकी जो जड़ है वो किस प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चों, जड़ जो है वो मूसलामूल होती है। कौन सी होती है? मूसलामूल। अब मूसलामूल क्या होती है इसके बारे में बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। हर बार मैं आपको पहले भी इस चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ। तो जड़ कैसी होती है? मूसलामूल होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तने की, किसकी बात करें? तने या स्तंभ की बात करते हैं कि वो कैसा होता है। तने या स्तंभ की बात करते हैं तो तना और स्तंभ जो है वो, तना इसका सीधा, देखिए कैसा हो सकता है? सीधा होता है, शाखित, इसके अलावा रोमिल शाखी और भूमिगत। भूमिगत के अंदर उदाहरण आपको बताऊं तो आलू। भूमिगत के अंदर उदाहरण अगर आपको बताऊं तो क्या है? आलू आप लोग दे सकते हो। तो ये हो गया तना। तना क्या हो गया? सीधा, शाखित, रोमिल शाखी और भूमिगत। इसके बाद हम बात करते हैं पत्ती की। पर्ण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पर्ण की बात करते हैं। पर्ण जो होती है वो सरल होती है। पर्ण क्या होती है? सरल होती है। अनानुपर्णी होती है। क्या होती है? अनानुपर्णी होती है। इनके अंदर जो शिरा विन्यास है वो एक शीरीय जालिकावत पाया जाता है। एक शीरीय जालिकावत जो है वो शिरा विन्यास जो है वो पाया जाता है। कौन सा शिरा विन्यास पाया जाता है? एक शीरीय जालिकावत शिरा विन्यास जो है वो पाया जाता है। तो ये तो हो गए प्यारे बच्चों कायिक लक्षण। कौन से लक्षण हो गए? कायिक लक्षणों की हमने जो है वो बात कर ली। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं पुष्पीय लक्षणों की। कौन से लक्षणों की? फ्लावर कलेक्टर्स की हम जो बात है वो करने वाले हैं। पुष्पीय लक्षण,
फ्लावर कैरेक्टर्स की जो है वो बात करने वाले हैं। और उसी से हम क्या लिखेंगे, लास्ट के अंदर क्या लिखेंगे, जो पुष्प सूत्र है, फ्लावर फॉर्मूला है, उसकी बात जो है वो करेंगे। फ्लावर फॉर्मूला की बात जो है वो करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्रम से अगर हम बात करें तो हमें पुष्प क्रम का पता होना चाहिए। ठीक है, आपको नोट्स जो भेजूंगा उनके अंदर मैंने पुमंग लिखा है, वो शेष रह गया था बीच में, तो मैंने ऊपर लिख दिया। उसके बाद में हम पुष्प की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पुष्प की। उसके बाद में हम बाह्य दलपुंज की, किसकी, बाह्य दलपुंज की बात करेंगे। उसके बाद में हम दलपुंज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, दलपुंज की। उसके बाद में हम जायांग की बात करेंगे। उसके बाद में हम पुमंग की बात करते हैं। उसके बाद में हम फल की बात करेंगे। उसके बाद बीज की बात करेंगे और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, पुष्प सूत्र जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, पुष्प क्रम की जो है वो बात करने वाले हैं और लास्ट का जो हमारा टॉपिक रहेगा पुष्प सूत्र। ठीक है, देखिए पुष्प क्रम की अगर हम बात करें तो पुष्प क्रम जो होता है, पुष्प क्रम ये इसका जो है ससीमाक्षी, कैसा होता है, ससीमाक्षी और एकल तथा कक्षीय होता है, तथा क्या होता है, कक्षीय होता है। अब बात करते हैं पुष्प की। पुष्प जो इसका होता है वो सहपत्र रहित भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, सहपत्र रहित भी हो सकता है तथा सहपत्री भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सहपत्री भी हो सकता है। पुष्पवृंत है वो पाया जाता है, इसलिए सहवृंत होता है। पुष्प जो है वो पूर्ण होता है। अगर सम्मित की बात करें तो तिर्य्य सम्मित पाया जाता है और उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, द्विलिंगी। उभयलिंगी का क्या मतलब होता है, द्विलिंगी। उभयलिंगी का क्या मतलब होता है, द्विलिंगी। ठीक है ना, जिसके अंदर दोनों लिंग पाए जाते हैं। बात करते हैं बाह्य दलपुंज की, जिसे हम के से लिखते हैं, क्योंकि प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है, बाह्य दल कहा जाता है, जिसे के से लिखा जाता है। देखिए 5 बाह्य दल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 5 बाह्य दल जो है वो पाए जाते हैं। और ये पांचों क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। पांचों क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं और कोरस्पर्शी होते हैं। पांचों संयुक्त होते हैं और क्या होते हैं, कोरस्पर्शी जो है वो होते हैं। इसके बाद में दलपुंज की बात करते हैं तो दलपुंज है वो 5 होते हैं। दलपुंज भी कितने होते हैं, 5। दलपुंज की प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। तो 5 दल पाए जाते हैं जो संयुक्त दलीय होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त दलीय होते हैं। ये भी क्या होते हैं, संयुक्त दलीय होते हैं और व्यवावर्तित होते हैं। कैसे होते हैं, व्यवावर्तित होते हैं। पुष्प हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया। अब बात करते हैं जायांग की। किसकी बात करते हैं, जायांग की। तो जायांग जो है उसमें 2 अंडप होते हैं। क्या होता है, द्विअंडपी होता है। इसके अलावा संयुक्त अंडपी भी होता है, अर्थात ये दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए होते हैं। और अंडाशय जो है इसका वो क्या होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है। अंडाशय कैसा होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है। पुंमंग की बात करते हैं तो 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। पुंकेसर कितने होते हैं, 5, क्योंकि पुंमंग की प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है, पुंकेसर। 5 होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, पृथक होते हैं। ठीक है, साथ में ये दल लगन होते हैं। क्या होते हैं, दल लगन। दल लगन का मतलब होता है इस दल के साथ जुड़े हुए रहते हैं। आधार लगन दल के साथ क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा, इसका चिन्ह किस प्रकार से लगेगा। इसके बाद में बात करते हैं फल की। फल की बात करते हैं तो ज़्यादातर फल जो है वो सरस फल होता है। कैसा फल होता है, सरस फल होता है। इसके अलावा बीज की अगर बात करते हैं तो भ्रूणपोषी होते हैं। क्या होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं। एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक होते हैं, अर्थात बीज के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण जो है वो पाया जाता है। अब बात करते हैं पुष्प सूत्र की। किसकी बात करते हैं, पुष्प सूत्र की फॉर्मूला। तो सीधी सी बात है, देखिए सहपत्र रहित या सहपत्री, तो EBR और BR दोनों हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए तिर्य्य सम्मित, तो तिर्य्य सम्मित के लिए ये चिन्ह लगाते हैं। उभयलिंगी अर्थात द्विलिंगी है तो ये चिन्ह लगेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है बाह्य दल, के आएगा क्रम से चलते हैं। पुष्प हो गया, इसके बाद में बाह्य दल के लिए चलते हैं, के आएगा। के देख के चिन्ह से लिखते हैं, 5 है 5 लिख दो। क्या है, संयुक्त है तो संयुक्त का चिन्ह लगा दो, ब्रैकेट। ये हो गया। दल की बात करते हैं तो दल को C से लिखते हैं। दल कितने, 5 हैं
और क्या हैं, संयुक्त दली हैं, अर्थात ये भी क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। इसके बाद में चलते हैं जायांग। इसके बाद में पुमुंग की बात करते हैं। तो पुमुंग ए से लिखते हैं पुंकेसर को, 5 हैं, परतक दली हैं तो ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन दल लगन है, अर्थात किसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, दल के साथ, ए है वो सी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इस प्रकार इसके ऊपर कैप जो है वो लगा देंगे। ठीक है, लास्ट में जायांग है, तो जायांग जी से लिखते हैं, द्विअंडपी है, संयुक्तांडपी है और ऊर्ध्ववर्ती है तो नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इनका सोलेनेसी कुल का क्या है, जो पुष्प सूत्र है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आपके ये याद है तो आप लोग इनको आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पुष्प सूत्र। क्या हो गया, पुष्प सूत्र। अब हम इसमें बात करते हैं इसके जो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस की बात जो है वो कर लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो 3 प्रकार से महत्वपूर्ण है ये। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला है भोजन के रूप में। किसके रूप में, भोजन के रूप में। भोजन के रूप में अगर हम बात करें तो मैं आपको काफ़ी उदाहरण जो है वो बता सकता हूँ। जैसे आलू है, क्या है, आलू हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, रसवरी हो गई, ये सब इसी सोलेनेसी कुल के पादप हैं जो भोजन के रूप में हम लोग काम में लेते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो औषधीय महत्व के रूप में। किसके रूप में, औषधि के रूप में। इनके पादप जो हैं वो औषधि के रूप में भी काम में आते हैं। जैसे बेलाडोना है, जैसे कौन सा है, बेलाडोना है, अश्वगंधा है, कौन सा है, अश्वगंधा है, ठीक है, धतूरा है, ये सब क्या है ना, नशीले पदार्थ के रूप में भी काम आते हैं, लेकिन औषधि के रूप में इनको काम में लिया जाता है। 3 नंबर है वो है सजावटी पादप के रूप में, सजावटी पौधों के रूप में। किसके रूप में, सजावटी पौधों के रूप में। तो सजावटी पौधों के रूप में देखिए, एक तो मैं नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो होता है सेस्ट्रम नोक्टर्नम, इसको सामान्य भाषा में रात की रानी कहा जाता है, जो सजावटी पादप के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा होता है, एक होता है सेस्ट्रम डायनम, सेस्ट्रम डायनम, इसको जो है दिन का राजा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, दिन का राजा जो है वो बोला जाता है। तो ये इसके क्या हैं, जो सजावटी पौधों के रूप में काम में आते हैं। इसके अलावा पिटूनिया हाइब्रिडा भी है जो इसमें काम में आता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से फैला तो फेबेसी हमने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। आज हमने सोलेनेसी कुल की बात कर ली और कल जो हमारा होगा तीसरा लिलिएसी, और इसके बाद में आपका चैप्टर जो है वो 5 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर क्या है, कंप्लीट हो जाएगा।